बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं मरीद के से मोहम्मद अली आगा की रिपोर्ट के मुताबिक हज़रत बाबा गाना हयात साईं के सालाना 48वें उर्स के दूसरे दिन चिरागा के मौका पर गद्दी नशीन शेख अहमद रियाज की निगरानी में महफिल समा का अहतमाम किया गया, जिसमें साबिक चेयरमैन बल्दिया शेख शबीर अहमद और सदर मरकजी प्रेस क्लब आगा मोहसन रजा ने बतौर मेहमान सूसी शिरकत की। दीगर शुरा में मलक तनवीर हुसैन, मोहम्मद शुएब पटवारी, तारक लकी, इम्तियाज़ बाजवा, डॉक्टर इमरान, बशारत, पिंकी वगैरह शामिल थे। पाकिस्तान के मरूफ कवाल ने ला इलाहा की कली अली अली पढ़कर महफिल में समा बांध दिया। आहर में मलिक जुल्फ़िकार हुसैन ने दूसरे दिन भी लंगर से खूब लोगों की तवाज़िया की। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जहांगीर अली आबरू गोटकी के अवाम के लिए एक बार फिर फहर का मौका सामने आया है। गोटकी से ताल्लुक़ रखने वाले बेबाक नौजवान और मरूफ समाजी कारकुन काशिफ खान गोटू सेवखानी को मुत्तहदा अरब अमारात के शहर दुबई में एक बड़े एजाज़ से नवाजा गया है। तफसीलात के मुताबिक दुबई के मरूफ फलाही इदारे बैतुल खैर अरबेन वॉलंटियर्स की जानब से मुनक़्क़द किए जाने वाले बड़े इफ्तार टेंट में जहां रोज़ाना तकरीबन 8000 अफराद को अफ्तारी करवाई जाती थी, काशिफ खान गोटू सेहवानी ने बतौर वॉलंटियर अहम खिदमत सर अंजाम दी। इफ्तार टेंट की इख्तितामी तकरीब के मौके पर दुबई पुलिस के सीनियर अफसरान और इदारे के आला अहदेदारान ने काशिफ खान गोटू सेवखानी को इनकी नुमाया समाजी खिदमत के अतराफ़ में तारीफ़ी सर्टिफिकेट पेश किया। वाज़ेह रही कि काशिफ खान गोटू सेवखानी इससे कबल साल 2025 में भी इसी इफ्तार टेंट में बतौर वॉलंटियर खिदमत अंजाम दे चुके हैं, जबकि 2026 में भी उन्होंने अपनी खिदमत का तसलसल बरकरार रखा। हैरपुर से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे जुल्फ़िकार अली जावरी की रिपोर्ट के मुताबिक टीबी अस्पताल हैरपुर और ज़िला इंतज़ामिया के इश्तराक से अवाम में आगाही पैदा करने के लिए एक रैली का इनेकाद किया गया। रैली का मकसद मुहलिक मर्ज टीबी के हवाले से शऊर पैदा करना और इससे बचाव के तरीकों को उजागर करना था। रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर हैरपुर अल्ताफ़ हुसैन चाचर, टीबी अस्पताल हैरपुर के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मुश्ताक भंबरू और सिविल अस्पताल हैरपुर के MS डॉक्टर रफ़ीक मंगी ने की, जबकि मुख्तलिफ महकमों के अफसरान, तिब्बी अमले और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरा ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर उठा रखे थे, जिन पर टीबी से बचाव, बरवक्त तशखीस और मुकम्मल इलाज की अहमियत के हवाले से पैगाम दर्ज थे। मुकर्रीरीन ने इस मौके पर कहा कि टीबी एक काबिल इलाज मर्ज है, बशर्तिया इसकी बरवक्त तशखीस और मुकम्मल इलाज किया जाए। उन्होंने अवाम से अपील की है कि किसी को मुसलसल खांसी, बहार या वज़न में कमी जैसी इलामात ज़ाहिर हों तो वो फौरी तौर पर टीबी अस्पताल से रुजू करें और अपना मुआयना करवाएं, ताकि इस बीमारी पर काबू पाया जा सके। सालाना उर्स मुबारक की रूह परवर तकरीब। सालाना उर्स मुबारक हज़रत हाजी मोहम्मद नौशा गंज बख्श कादरी नहायत अकीदत व एहतराम के साथ 30 मार्च बरोज़ सोमवार बामुकाम आस्ताना आलिया नौशिया कादरिया गाँव रोडोस तहसील समरियाल ज़िला सियालकोट में मुनक़्क़द होगा। इस बबरकत मौके पर हुसूसी रूहानी और सूफियाना महफ़िल का अहतमाम किया गया है। महफिल समा बाद अज़ नमाज ज़ोहर तकरीबन 2 बजे मुनक़्क़द होगी, जिसमें आलमी शोहरत याफ्ता अक़वाल आरिफ फ़िरोज़ चंबा अपने सूफियाना कलाम से दिलों को मुनव्वर करेंगे। सूफियाना कलाम बाद अज़ नमाज इशा पेश किया जाएगा, जिसमें मरूफ फोक सिंगर अमीन टैडी नतावाला अपने फ़न का मुज़ाहरा करेंगे। ये रूहानी तकरीब दरबार आलिया साईं सूफ़ी मोहम्मद बूटा कादरी नुशाही सचियारी में मुनक़्क़द होगी और इसकी सदारत पीर तरीक़त रहबर शरीयत बाबाजी पीर हाजी मोहम्मद नुशाही कादरी साहब करेंगे। उर्स मुबारक में तमाम पीराने इज़ाइम, उलमाए किराम और आशिकाने औलिया को शिरकत की दावत दी जाती है। ज़ेर निगरानी खादमे दरबार फ़कीर साहबजादा डॉक्टर मियाँ मोहम्मद शफ़ीक कादरी नुशाही, साहबजादा मियाँ महद शफ़ीक नुशाही कादरी। आइए इस बबरकत महफिल में शिरकत करके रूहानी फ़ैज़ व बरक़ात हासिल करें। अब खबर शामिल करते हैं सूबाई दार हुकूमत लाहौर से, जहां कौमी अमन कमेटी लाहौर के चेयरमैन चौधरी मोहम्मद अरशद गुज्जर की जानब से बैतुल अमन शादमान में ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया। चेयरमैन अमन कमेटी चौधरी मोहम्मद अरशद गुज्जर की जानिब से मुनक़्क़िदा ईद मिलन पार्टी में फोकल पर्सन शियालमा कौंसल पंजाब कासिम अली कासमी, चेयरमैन मोदत अहले बैत फाउंडेशन चौधरी सगीर अब्बास विर्क, रहनुमा शियालमा कौंसल लाहौर चौधरी सफ्तर हुसैन जाफरी, हाफिज अब्दुल समद, मलिक अवैस और मलिक मोहम्मद आसिफ समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कौमी अमन कमेटी लाहौर के चेयरमैन चौधरी अरशद गुज्जर का कहना था कि ईद खुशी का नाम है, सबसे ज़्यादा खुशी दोस्तों के महफिल से होती है, जबकि कासिम अली कासमी का कहना था कि ईद उल फितर के बेहतरीन इंतजामात पर पंजाब हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। पंजाब इंतजामिया और पुलिस ने बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात किए। हकीकी खुशी दुनिया में अमन से होगी। ईद मिलन पार्टी के इख्तिताम पर ईरान, गजा, फलस्तीन, कश्मीर के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद मिलन पार्टी तो हमारा एक बस वो शुक्र ही है, दोस्तों से मुलाकात हो जाती है, चले
یہ میڈیا والوں سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے، تو ہمارے علماء کرام کچھ آ نہیں سکے، ان کا بھی شکریہ، جو آئیں اللہ ان کو بھی خوش رکھے۔ قاسمی صاحب آپ کا بہت شکریہ جناب، صغیر ولک صاحب ہیں، صفدر صاحب، City 42 والے لاہور نہیں وہ دوسرے سچ نیوز والوں کا بھی بہت شکریہ جناب، اللہ ان کو خوش رکھے۔ آمین جی آمین، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے گجرات سے اور نیوز کے نمائندے سید فروخ عباس کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر گجرات نور العین کی زیر صدر ڈسٹرکٹ پولیو ایریڈیکیشن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں آئندہ پولیو مہم کے انتظامات اور گزشتہ مہمات کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں CEO ہیلتھ ڈاکٹر سید عطاء المعلم نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ گزشتہ 3 نیشنل امیونائزیشن ڈیز کے دوران گھر گھر جا کر بچوں کو کوریج کے اعداد و شمار کا جائزہ لیا گیا، جبکہ اکتوبر، دسمبر اور فروری مہمات میں رہ جانے والے بچوں پر بھی خصوصی توجہ دی گئی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ اپریل 2026 کی پولیو مہم 13 سے 15 اپریل تک جاری رہے گی، جبکہ 16 اپریل کو کیچ اپ ڈے رکھا گیا ہے۔ مہم کے دوران بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کے ساتھ ساتھ وٹامن A سپلیمنٹ بھی دی جائے گی۔ بریفنگ کے مطابق ضلع بھر میں 4,57,259 بچوں کو کور کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے، جس کے لیے 5,169 اہلکار خدمات سر انجام دیں گے۔ مہمات کے لیے 122 فکس ٹیمیں، 39 ٹرانزیکٹ ٹیمیں سمیت مجموعی طور پر 4,616 ٹیمیں فیلڈ میں کام کریں گی۔ اجلاس میں ADCG صبا سحر، DHO ڈاکٹر سید اعتزاز، DDHO ڈاکٹر عثمان نعیم، عالمی ادارہ صحت کی نمائندہ ڈاکٹر صدف سمیت دیگر متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ مہم کی کامیابی کے لیے پولیس، ٹریفک اور موٹر وے پولیس، انفارمیشن ڈپارٹمنٹ، RTA، لیبر، سول ڈیفنس، سوشل ویلفیئر، لوکل گورنمنٹ اور اوقاف ڈپارٹمنٹ بھی معاونت فراہم کریں گے۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی ہے کہ ٹرانزٹ ٹیمیں مؤثر انداز میں کام کریں اور فکس پوائنٹ پر مکمل کوریج کو یقینی بنائیں تاکہ کوئی بچہ پولیو ویکسین سے محروم نہ رہے۔ خبر شامل کرتے ہیں بھاولپور سے ہمارے نمائندے سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر بھاولپور سید حسن رضا نے گورنمنٹ صادق ڈین ماڈل ہائی اسکول میں منعقدہ پھولوں کی نمائش کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ بھاولپور کی تاریخی تعلیمی درسگاہ گورنمنٹ صادق ڈین ماڈل ہائی اسکول کو رنگا رنگ پھولوں سے سجا دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر بھاولپور سید حسن رضا نے تبوبیہ کا پودا لگا کر شجرکاری مہم میں حصہ لیا۔ افتتاحی تقریب میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل عائشہ خان، CEO ایجوکیشن توکل حسین، پرنسپل نصیر احمد سمیت دیگر افسران نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر سید حسن رضا کا پھولوں کی نمائش کے مختلف اسٹالز کا دورہ، انتظامات پر اطمینان کا اظہار۔ خبر شامل کرتے ہیں بھاولپور سے ہمارے نمائندے سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر بھاولپور سید حسن رضا نے فرید گیٹ کے بیوٹیفیکیشن پروجیکٹ کا معائنہ کیا۔ فرید گیٹ پر جاری ترقیاتی خوبصورتی کا کاموں کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر سید حسن رضا نے فرید گیٹ کے جاری منصوبے کی پیش رفت کا معائنہ کیا۔ فرید گیٹ کے ترقیاتی کام کی رفتار مزید تیز کی جائے، ترقیاتی کاموں کی کوالٹی اور معیار کو ہر صورت یقینی بنایا جائے، تاریخی مقامات کی خوبصورتی اور اصل شناخت برقرار رکھی جائے گی۔ عنقریب شہریوں کو بہترین ماحول فراہم کیا جائے گا۔ ٹنڈو باغو رپورٹ شہزاد محمد ٹنڈو باغو کے قریب گاؤں بچل ہاسکیلی کے نزدیک ڈگا اور ہاسکیلی برادری کے دو گروہوں کے درمیان ہونے والے جھگڑے میں 12 افراد کے زخمی ہونے کے واقعے پر ڈگا برادری کے زخمی افراد جن میں ذوالفقار علی ڈگو، اگی ڈنو ڈگو، فدا حسین ڈگو، بلاول ڈگو اور حاجی ڈگو شامل ہیں۔ انہوں نے میڈیا سینئر ٹنڈو باغو کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ 2 دن قبل ان کے گاؤں کے قریب ہاسکیلی برادری کے ساتھ پرانے تنازع کی بنیاد پر جھگڑا پیش آیا۔ ان کے مطابق اصل واقعہ کچھ یوں ہے کہ ان کا ایک نوجوان فدا حسین ڈگو اپنی زمین سے گزر رہا تھا کہ ہاسکیلی برادری کے افراد نے اس پر حملہ کر کے اسے زخمی کر دیا۔ اس کی چیخو پکار سن کر ان کے دیگر نوجوان گھروں سے نکل کر موقع پر پہنچے، جہاں ہاسکیلی برادری کے مردوں اور خواتین نے ان پر حملہ کیا اور کلہاڑیوں اور لاٹھیوں سے انہیں زخمی کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جھگڑے کے دوران ہاسکیلی برادری کے افراد کو معمولی چوٹیں آئیں، لیکن بلا وجہ شور مچا کر انہیں تنگ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے قبل بھی دونوں برادریوں کے درمیان تنازع پر علاقے کے معززین رئیس عبدالقادر چانڈیا اور رئیس عطا حسین جماری نے فیصلے کرائے تھے، لیکن ان فیصلوں کے باوجود ہاسکیلی برادری کے دوبارہ جھگڑا کیا ہے۔ احتجاج کرنے والوں نے وزیر اعلیٰ سندھ، IG سندھ اور SSP بدین سمیت متعلقہ اعلیٰ حکام اور منتخب نمائندوں سے اپیل کی ہے کہ واقعے کی شفاف اور غیر جانبدارانہ انکوائری کرائی جائے اور جھگڑا کرنے والے افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، جبکہ زخمی نوجوان کو انصاف فراہم کیا جائے۔ رپورٹ شعیب راجہ بیورو چیف سعودی عرب۔ یوم پاکستان 23 مارچ کی مناسبت سے سعودی عرب کے شہر جدہ میں مسلم لیگ نون سعودی عرب کے جنرل سیکرٹری اور فوکل پرسن پرائم منسٹر یوتھ پروگرام ملک منظور حسین عوان کی جانب سے ایک پروکار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور کارکنان، سعودی شخصیات، پاک کمیونٹی کے سرکردہ افراد اور میڈیا نمائندگان نے بھرپور شرکت کی۔ نظامت کے فرائض انجم اقبال وڑائچ نے ادا کیے۔ مہمانوں میں شامل کاشف رنداوا
APP के डायरेक्टर, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट PFUJ के सदर शर्जील अमजद राव, अब्दुल खालिक लक, मलिक मंजूर हुसैन अवान, चौधरी रियाज खुमर, राना अशरफ, MNA शुमाइला राना, राना अब्दुल शकूर, राजा बशारत, वलीद बहादुर, चौधरी मोहम्मद अमजद गुज्जर, सरदार मोहम्मद इकबाल, यूसुफ अफजल जट, फैसल ताहर खान अफसल चीमा और दीगर शख्सियात शरीक थी। जबकि वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तकरीब से खिताब करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि हमें अपनी मैशत को मजबूत बनाना होगा और 400 अरब डॉलर की मैशत को 1000 अरब डॉलर तक लेकर जाना होगा। उन्होंने कहा कि मार्का हक तो हमने जीत लिया, मार्का मैशत हमें जीतना होगा। इनका कहना था कि पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए टेक्नोलॉजी के शोबे को मज़ीद मजबूत करना होगा, मैशत को इस्तवार करना होगा। उन्होंने जोर दिया कि अगर हमने मेहनत, मनसूबाबंदी और इत्तेहाद के साथ काम किया तो पाकिस्तान को माशी तौर पर ताकतवर बनाया जा सकता है। मलिक मंजूर हुसैन का शानदार तकरीब सजाने पर शुक्रिया अदा किया। मेंबर कौमी असम्बली शुमाइला राना एडवोकेट ने कहा करारदाद पाकिस्तान बरसीर के मुसलमानों के लिए एक फैसला कुन मोड़ था जिसने रैदा वतन की बुनियाद रखी। उन्होंने कहा कि क़यामी पाकिस्तान का जोश, कुर्बानी और इत्तेहाद आज भी कौमी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। मौजूदा हालात में मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस दरपेश है जिनसे निपटने के लिए कौमी यकजहती ज़रूरी है। मलिक मंजूर हुसैन अवान ने अपने खिताब में कहा कि 23 मार्च हमें इत्तेहाद, ईमान और तंजीम का दर्स देता है और आज के दिन हमें यह अहद करना चाहिए कि हम पाकिस्तान की तरक्की के लिए हर मैदान में अपना किरदार अदा करेंगे। उन्होंने सबका शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से अजमल जबेल की रिपोर्ट से तहसील अहमदपुर शर्किया थाना नौशहरा जदीद में पुलिस मुकाबला, इश्तहारी मुलजिम अपनी साथियों की फायरिंग से जख्मी होकर गिरफ्तार, 2 मुलजमान फरार, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। तहसील अहमदपुर शर्किया के इलाके थाना नौशहरा जदीद की हदूद में पुलिस और मुलजमान के दरमियान मुकाबला हुआ, जहाँ पुलिस को मतलूब इश्तहारी मुलजिम वसीम अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए रेड किया गया तो मुलजमान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। फायरिंग रुकने के बाद पुलिस ने टॉर्च की रोशनी में देखा कि मुलजिम वसीम जख्मी हालत में ज़मीन पर पड़ा है, जिसे फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है। वाक़े के दौरान 2 मुलजमान अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए फरार हो गए। SDPO सर्कल अहमदपुर शर्किया की क़यादत में इलाके का मुहासरा करके सर्च ऑपरेशन जारी है, जबकि फरार मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम चोरी, नकबजनी और सरका बिल जबर के 15 से ज़ायद मुकदमात में मतलूब था। सखर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सदीक हुसैन की खबर के मुताबिक महंगाई के इस तूफान में रोहड़ी के शहरी ईद की खुशियों से महरूम। तफसीलात के मुताबिक रोहड़ी शहर में महंगाई की वजह से ईद की खुशियाँ बेरौनक और फीकी पड़ गई। शहरियों ने दुहाइयाँ देते हुए कहा हुकूमत की जानब से अचानक पेट्रोल 55 रुपये बढ़ाकर आवाम पर इतना बड़ा जुल्म कर दिया, जिसकी वजह से ईद से पहले ही हर चीज़ के रेट डबल हो गए, जिसकी वजह से ख़ास तौर पर मिडिल क्लास और मजदूर तबके की तो कमर ही टूट गई। लोग जूते कपड़े लेने तो दूर 2 वक्त की रोटी खाने के लिए परेशान हो गए हैं और अब हुकूमत के नुमाइंदों की जानब से लॉकडाउन जैसी बातों ने तो यहाँ के शहरियों को मज़ीद परेशान कर दिया है। इसी पर रोहड़ी शहर में मौजूद हमारे नुमाइंदों से लोगों ने गुफ्तगू करते हुए और क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हम यहाँ एक दर्जी के पास खड़े हैं, इनसे पूछते हैं इनकी ईद कैसे गुजरी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे भाई, कैसी ईद गुजरी, कैसा सीजन लगा आपका? बस गुजर सफर हो गया। अच्छा, हाँ। और अब जो हालात जा रहे हैं किस तरफ जा रहे हैं? अब ये जैसे कल वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने भी कहा कि जो मुल्क के संगीन हालात चल रहे हैं, ये जो खित्ते में एक जंग की फिजा छाई हुई है, तो इस हवाले से कह रहे हैं कि हो सकता है पाकिस्तान में भी लॉकडाउन लगे। तो आप क्या समझते हैं, ये लगने चाहिए या नहीं? नहीं सर, लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। मुल्क के हालात पहले देख रहे हो, कारोबार सफर ढिम लगे पड़े हैं, कारोबार है ही नहीं जैसे जी। उसके ऊपर से लॉकडाउन का ये खौफ व हिरास फैला रहे हैं कि लॉकडाउन लगेगा। रोज कमाने रोज खाने वाले लोग हैं। आपका काफी कारोबार मुतासर होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा। ये काफी नहीं होगा, बहुत होगा। आप ये कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए? ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कर रहे हैं, क्योंकि पिछले लॉकडाउन में मेरे को तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, वो अभी मैं पूरा नहीं कर पाया हूँ। अच्छा, अभी ये दोबारा फिर लॉकडाउन की बातें चल रही हैं, तो फिर इंसान तो फिर दुकानें बंद करेंगे इधर। ये छोटे ताजिर जी भाईजान, ये दुकानदार का कहना है कि जो पिछला लॉकडाउन लगा था उसमें तकरीबन 4 से 5 लाख का मैं मकरूज हो गया था, और अब भी सुनने में यह आया कि हुकूमत की तरफ से, उनकी नुमाइंदों की तरफ से लॉकडाउन की बातें हो रही हैं। तो इनका ये कहना है कि ऐसी बातों से गुरेज करें। हम इस वक्त मौजूद हैं सराफा बाजार रोडी में, और सराफा बाजार रोडी के सदर नदीम शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं इनकी ईद कैसे गुजरी। सबसे पहले तो सर ईद के हवाले से बताएं कैसी गुजरी आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद हमारी बस इस तरह गुजरी है, मुल्क के हालात जो है, मैशी हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। जब से ये जंग बंदी का सिलसिला चला है तो कारोबार तो चल ही नहीं रहा है, और गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं। इसमें बड़ी परेशानियों का ईद परेशानी गुजारी लोगों ने, ख़रीदारी नहीं हुई। हम चाहते हैं ये जंग बंदी अल्लाह से
दुआ करते हैं बंद हो जाए। दोनों मुल्क को जो है फरीकीन इनके मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा जल्द से जल्द तकमील तक पहुंच जाएंगे। रेट भी हो गई, हम भूख मर रहे, ईद भी नहीं किए, क्या करें? गरीब लोग हैं, बच्चों को कपड़े वपड़े नहीं दिलवाए, कैसे ईद करें? अल्लाह अल्लाह करके खैर खैरियत से रमजान गुजरा है, ईद गुजरी है। ये तो बेचारे उन लोगों से पूछो जिनकी ईद बड़ी सादगी से, अब वो खुशी का तो मौके रहे ही नहीं है। पता नहीं क्या हो गया इस मुल्क में, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अल्लाह ताला खैर करे। और सफ़ेद पोश तबका तो बिल्कुल ही नीचे पिसा हुआ जा रहा है, समझे। और अब ये लॉकडाउन की बातें हो रही हैं, हुक्मरान कह रहे हैं लॉकडाउन के लिए। अल्लाह ताला इनको अक्ल सलीम दे और अवाम का ख्याल करेंगे। बातें हो रही हैं कि मुल्क में अगर पहले ही हालात खराब जा रहे हैं तो लॉकडाउन लगता है, तो आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लोग ये लॉकडाउन की बातें करना ही गलत बात है। पहले ही बोरान का शिकार है, महंगाई का शिकार हो गए। पहले 55 रुपए पेट्रोल महंगा कर दिया है, जबकि पेट्रोल एक रात में ही इन्होंने पैसे बढ़ा दिए बिना बताए आवाम को। ना कोई ऐसा बोरान था, ना पेट्रोल के जखीरे मौजूद थे। बस अमीर लोग अमीर तर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब हो रहे हैं। गरीबों की सवारी मोटरसाइकिल है, अमीरों की हुक्मरानों की जो गाड़ियां हैं वो लैंड क्रूजर हैं, वो अपने उनको परवाह नहीं है। गरीबों की मोटरसाइकिलें हैं, वो जो है वो सवारी है गरीबों की, वो पेट्रोल महंगा कर दिया है। पहले इधर के हालात ऐसे नहीं है कि जो लॉकडाउन की तरफ आप जाओ। मुल्क बिल्कुल भी बेकार गुजरे, क्योंकि कारोबार है नहीं। बाजार में सन्नाटा लगा हुआ है, महंगाई ने बुरा हाल किया हुआ है, गरीबों के पास खाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, ये जो पिछले दिनों 55 रुपए फी लीटर पेट्रोल बढ़ा, डीजल बढ़ा, तो इसने तो लोगों की आवाम की कमर तोड़ दी। तो इस वजह से भी कारोबार बहुत मुतासर हुआ। कारोबार में बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क आया। लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, पेट्रोल क्या भरवाएंगे? अच्छा, बिल्कुल भी नहीं है। बाजार में सन्नाटा लगा हुआ है, आप खुद देख रहे हैं। तो हमारी बिल्कुल जो सबने बेकार गुजरी है। पाकिस्तान में महंगाई हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। लॉकडाउन पाकिस्तान में हो रहा है, यानी और मुल्कों में तो कुछ भी नहीं हो रहा। इस पे यानी गौर करें। अच्छा, अभी सुनने में आया कि ये पेट्रोल और महंगा करने जा रहे हैं। भैया फिर महंगा करेंगे तो आवाम खुदकुशी करेगी और क्या करेगी। इस पे नौबत आ जाएगी यानी तुम्हारे सामने। सर, आपका मेडिसिन का काम है, तो लोग तो हर बंदा आजकल डिप्रेशन का शिकार था, तो आपका सीजन अच्छा गुजरा होगा। और इसके अलावा ईद के हवाले से और अभी लॉकडाउन की बातें हो रही हैं, तो आप क्या कहेंगे सर? सर, लॉकडाउन तो जो चला था वो जो कोरोना के टाइम में, आजकल जो है वो लॉकडाउन हो नहीं सकता, क्योंकि हर आदमी परेशान है, कुछ मुआशी हालात की वजह से, कुछ जंग की वजह से। इसलिए बड़ी मुश्किल से लोगों की पूरत हो रही है। और ज़्यादातर लोग जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। आजकल बीमारियां बढ़ रही हैं, इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए हुकूमत के लॉकडाउन की तरफ न जाए। से गुजरा ये जो 55 रुपए लीटर पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, तो इससे जाहिर सी बात है बहुत से लोगों की ईद नहीं गुजरी थी। लोगों ने अपने बच्चों तक के कपड़े तक नहीं दिलाए, जूते तक नहीं दिलाए। इस बारे में आप क्या कहेंगे? भाई, जब भूख बदहाली होगी तो ईद कैसे मनाएंगे? जब खाना ही टाइम का ये नहीं। जो पेट्रोल बम गिराया हुकूमत ने, पेट्रोल तो जब बम गिरेगा तो बच्चे भूखे मरेंगे नहीं। आटा पूरा नहीं होगा, घी पूरा नहीं होगा, फिर ये बना के किस्सा बन के उठा के फिर भीख मांगने पे। अच्छा, बेकारी ज्यादा क्यों ज्यादा हो गए? जब भीख मांगने पे मजबूर हो गए तो बहुत मुश्किल गुजरी। अच्छा, जो रमजान मुबारक का महीना जो अल्लाह की तरफ से भी पैकेज था, लेकिन इन हुक्मरानों ने बहुत बड़ा जुल्म किया। जो बजाय अवाम को रमजान मुबारक के बाबरकत माह में रिलीफ देते थे, तो उन्होंने उल्टा जो आवाम के ऊपर जो है ना पेट्रोल बम गिराए। उसके अलावा जो है ना अभी तो जो गैस बढ़ा दिया और फ्रूट महंगा हो गया। रमजान मुबारक बाबरकत माह में सब्जियां महंगी हो गई, सब चीज़ें महंगी हो गई। हमें तो पता नहीं ये हुकूमत क्या कर रही है। और उसके अलावा वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे हैं कि हम जो है ना अपने दिल पर पत्थर रख करके जो है ये 55 रुपया जो है ना पेट्रोल महंगा किया है। तो भाई, आपने जो अपना खजाना इतना बड़ा आपके पास है, जो है ना पता नहीं कितने सालों से आप हुक्मरानी कर रहे हैं, तो आप अपने दिल पर पत्थर रख करके वो खजाना से कुछ गरीबों को रिलीफ देते थे। तो ये बहुत बड़ी नाकाम हुकूमत है। अच्छा, अभी लॉकडाउन की बातें हो रही है, लॉकडाउन की बातें हो रही, तो ये गरीब किधर जाएगा? लॉकडाउन जब हो जाएगा, मुल्क सारा बंद हो जाएगा, तो गरीब का तो चूल्हा भी बंद हो जाएगा। हम इस वक्त रोडी शहर में खड़े हैं और ये यहाँ रक्षा ड्राइवर हमारे साथ मौजूद है। कोई सवारी इनके पास नहीं है, इनसे पूछते हैं। जी भाई, सवारी नहीं बैठ रही क्या? सवारी किधर दिया? इधर 450 रुपए किलो गैस हो गया। इधर इन्होंने हमारे को इतना परेशान दलील कर दिया। ये कैसे हुक्मरान है भाई? अच्छा, हमारा खून पी लिया है इन्होंने, जुल्म कर दिया है हमारे साथ। इधर हमारे बच्चे पता नहीं कैसे पलते। ईद कैसी गुजरी? ईद ऐसी गुजरी है, इनको बदवाएं देते हैं। अच्छा, हाँ,
हम इनको इतनी बदुआएं देते हैं, सारी जिंदगी अल्लाह करे इनको कोई पता चलेगा नहीं जैसे हमने गुजारी है। ऐसे लोगों आपने नहीं देखे, अल्लाह माफी दे, ऐसे हालातों से पूरा रुपए जो एकदम पेट्रोल और डीजल पे बस नहीं, इनको खुदा ही पहुंचेगा, हम कुछ नहीं कह सकते। मौजूद है रोडी शहर में और आपने आपको दिखाया कि यहाँ के शहरियों का और यहाँ के दुकानदारों का यही कहना था कि उनके जैसे तैसे ईद करके बड़ी मुश्किल से गुजरी है और यहाँ के हालात लोगों के यही बता रहे थे कि कुछ हमने ईद की है। बहुत से लोगों का ये कहना था कि हमने बच्चों को ईद तक नहीं करा सके, उनको कपड़े जूते तक नहीं दिला सके। अब जाते हैं तो बहुत से हमने तो जब दुकानदारों से बात की, उनका ये कहना था कि हमने जो पिछली लॉकडाउन हुई थी तो उसके तकरीबन 5-5 लाख रुपए के हम मकरूज हो गए थे और खुदा न खास्ता अब अगर लॉकडाउन लगता है, बोलो कि पहले ही हालात बहुत संगीन है, 2 वक्त की रोटी के लिए लोग परेशान हैं। आम शहरियों का भी ये मुतालबा है वफाक से और सिंध गवर्नमेंट से कि मज़ीद पेट्रोल की कीमतों को कंट्रोल किया जाए और लॉकडाउन की बातों से गुरेज किया जाए और जितना मुमकिन हो सके मजदूर तबके को, गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए। कैमरा टीम के साथ सुधीर हुसैन, ऑन न्यूज़ सक्खर। इम्तियाज़ मीर की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं वाइस चेयरमैन सरदार सिकंदर लशारी मीडिया से बात करते हुए कहना था कि हैदराबाद थाना सीरी की हदूद में जराइम पेशा अनासर की सरगर्मियाँ बदस्तूर जारी हैं। ज़राए के मुताबिक बेटर शाहरुख को मुख्तलिफ गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस पाया जाता है। हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं वाइस चेयरमैन सरदार सिकंदर लशारी मीडिया से बात करते हुए कहना था कि हैदराबाद थाना सीरी की हदूद में जराइम पेशा अनासर की सरगर्मियाँ बदस्तूर जारी हैं। ज़राए के मुताबिक बैटर शाहरुख मुख्तलिफ गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस बताया जाता है। इलाके में मंशियात फरोशी और दीगर जराइम का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा, जिसके बायस मकामी शहरी शदीद तशवीश में मुब्तला है। मकामी अफराद का कहना था कि थाना सीरी की हदूद में मंशियात फरोश सरेआम सरगर्म है और नौजवान नस्ल को तबाही की तरफ धकेला जा रहा है। शहरियों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि बाज़ जराइम पेशा अफराद खुलेआम अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं, जिससे इलाके के अमन व मान पर मनफी असरात मरतब हो रहे हैं। इलाका मकीनों और समाजी हलकों ने SSP हैदराबाद शाहजेब चाचर से मुतालबा किया है कि इस मामले का फौरी नोटिस लिया जाए और बेटर शाहरुख समेत मंशियात फरोश और मंशियात में मुलविस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि इलाके में अमन व मान बहाल हो सके। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।